स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल एसआर मार्केटिंग में। आज हम लोग बात करेंगे एक स्पेशल टॉपिक्स के बारे में जो कि है एडवर्टाइजमेंट। एजुकेशनल पर्पस से एडवर्टाइजमेंट कैसे इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस पर्पस से एडवर्टाइजमेंट कैसे इंपॉर्टेंट है और बिजनेस पर्पस से एडवर्टाइजमेंट कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे यूज किया जाता है एजुकेशन में एडवर्टाइजमेंट को, कैसे यूज किया जाता है बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट को और कैसे यूज किया जाता है अवेयरनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट को। इन तमाम प्रकार की जानकारी हमारे इस वीडियो में दी जाएगी। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक और देखते रहिए कि एजुकेशन में कैसे यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है एडवर्टाइजमेंट को, बिजनेस में कहाँ यूज किया जाता है एडवर्टाइजमेंट को और अवेयरनेस में कहाँ यूज किया जाता है एडवर्टाइजमेंट को। बिजनेस में कौन यूज करता है एडवर्टाइजमेंट को, अवेयरनेस के लिए कौन यूज करता है एडवर्टाइजमेंट को और एजुकेशन के लिए कैसे यूज किया जाता है एडवर्टाइजमेंट को। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे डिफिनीशन के बारे में कि एडवर्टाइजिंग का डिफिनीशन क्या होता है। तो एक छोटा सा डिफिनीशन मैंने यहाँ पर लिखा है, चलिए इसको गौर करते हैं कि एडवर्टाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन that typically attempt to pursue potential customer to purchase or to consume more of a particular brand of product or service। तो बता रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक प्रकार की कम्युनिकेशन है जो किसी ब्रांड के प्रोडक्ट और सर्विस को कंज्यूम करने के लिए किसी कस्टमर को अटेम्प्ट करता है ताकि उस ब्रांड की सर्विस और को और प्रोडक्ट को कस्टमर यूज कर पाए, कंज्यूम कर पाए। आगे हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि एडवर्टाइजमेंट का प्रकार क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट का आइडियाज क्या होता है, कैसे अपने आइडियाज को यूज करके अपने बिजनेस को, स्टार्टअप्स को ग्रो किया जा सकता है और कौन कौन सावधानियां बरती जाएगी एडवर्टाइजमेंट के। इन तमाम प्रकार की जानकारी दी जाएगी। बने रहिए हमारे साथ, आगे हम लोग जानेंगे एडवर्टाइजमेंट के टाइप्स के बारे में। चलिए दोस्तों हम लोग जानेंगे एडवर्टाइजिंग के टाइप्स के बारे में। मूलतः एडवर्टाइजिंग के दो ही टाइप्स होता है, एक इन्फॉर्मेशियल होता है और एक कमर्शियल होता है। इन्फॉर्मेशन में उस प्रकार की जानकारी दी जाती है जैसे अवेयरनेस के बारे में जो कि गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है विभिन्न प्रकार की चीज़ों में पब्लिक सर्विस के लिए। और दूसरा जो होता है कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होता है। तो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट में बिजनेस के लिए स्पेशली रिलेटेड होता है कि आप बिजनेस से रिलेटेड किसी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो उस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट को कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के एडवर्टाइजमेंट को मैंने इस बोर्ड पर लिखा है, एक एक करके मैं बताऊंगा कि एडवर्टाइजमेंट का टाइप्स क्या है। तो प्रिंट एडवर्टाइजमेंट होता है, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट होता है, ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजमेंट होता है, कवर्ड एडवर्टाइजमेंट होता है, सेरोगेट एडवर्टाइजमेंट होता है और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट होता है। मैं एक एक करके बताऊंगा कि एडवर्टाइजिंग के प्रकार में प्रिंट एडवर्टाइजमेंट में कौन कौन सी चीजें आएगी, हम कैसे प्रिंट एडवर्टाइजमेंट देंगे। तो प्रिंट एडवर्टाइजमेंट के लिए पहले हम लोग न्यूज़पेपर में दे सकते हैं। न्यूज़पेपर डेली की पढ़ते हैं तो इसका एरिया जो होता है लिमिटेड एरिया होता है, क्योंकि प्रत्येक न्यूज़पेपर का एक लोकेलिटी होता है और उस लोकेलिटी के अनुसार ही वहाँ के लोकल चीज़ों को ही उस न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाया जाता है। तो आप अपना अगर अपना एरिया और अपना क्षेत्र देखकर अपने एडवर्टाइजमेंट को न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच आउट हो सके और लोकल रीच आउट भी हो सके। दोनों प्रकार के एडवर्टाइजमेंट इसमें दी जाती है। एक लॉन्ग डिस्टेंस वाला एडवर्टाइजमेंट होता है, एक शॉर्ट डिस्टेंस वाला एडवर्टाइजमेंट होता है। आगे हम लोग बात करेंगे मैगजीन वगैरह के एडवर्टाइजमेंट में। तो जो एडवर्टाइजमेंट मैगजीन में आता है, जो हम लोग मैगजीन विभिन्न प्रकार के पढ़ते हैं तो वो भी प्रिंट एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आता है। एक आता है टेक्स्ट मैसेजिंग जो कि वर्तमान में अभी चल रहा है। तो विभिन्न प्रकार के किसी के कंपनी के थ्रू आता है कि आप ये सर्विस हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, किसी फ़ोन कंपनी के द्वारा आ जाएगा कि आप हमारा सिम लीजिएगा या इतना के रिचार्ज करवाइएगा तो ये बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। तो आपके मोबाइल के टेक्स्ट मैसेजिंग में आ जाता है। तो ये एक प्रकार की टेक्स्ट मैसेजिंग एडवर्टाइजमेंट जो कि प्रिंट एडवर्टाइजमेंट में भी आता है। एक और आता है ईमेल एडवर्टाइजमेंट। अगर आप किसी वेबसाइट पर किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं तो आपका ईमेल मांगता है। एजुकेशन से रिलेटेड किसी एजुकेशनल चैनल पर आप घूम रहे हैं जैसे बायजूस वगैरह हो गया, तो क्या होता है, या आपका अनअकैडमी हो गया, तो क्या होता है कि वहाँ पर अपना ईमेल डालिएगा तो आपके ईमेल पर बार बार एडवर्टाइजमेंट आते रहता है। तो वो एडवर्टाइजमेंट प्रिंट एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत ईमेल के थ्रू आता है। आगे हम लोग जानेंगे आउटडोर एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो आउटडोर एडवर्टाइजमेंट में आप लोग बड़े बड़े होर्डिंग्स बोर्ड वगैरह देखते रहते हैं, तो वो बिलबोर्ड से के अंतर्गत आता है। और उसमें क्या किया जाता है कि कुछ कैची वर्ड्स को डाला जाता है ताकि लोग अट्रैक्ट हो। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू ले सकते हैं कि कोई एक एजुकेशनल टीचर है, अपना एडवर्टाइजमेंट
दे रहे हैं तो वो इस प्रकार के वर्ड्स को डालेंगे ताकि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि जैसे गजनी फिल्म में आमिर खान को कुछ याद नहीं रहता है, लेकिन वो क्या डालेंगे कि हम मैथ वैसे पढ़ाएंगे जैसे गजनी को भी याद हो जाए। तो ये जो एक शब्द है कैची वर्ड है, ताकि लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं। वो दिया जाता है आपको बिलबोर्ड्स वगैरह में। एक कियोस्क होता है, कियोस्क में क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है अपना छोटे छोटे शॉप लगा देती है, अपना वहाँ पर अपना एडवर्टाइजमेंट करती है, अपना पूरा करके दिखाती है। तो कियोस्क एडवर्टाइजमेंट हो गया है। और कुछ कंपनियां जो होती है अपने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करती है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, बड़े बड़े लोगों को बुलाती है और लोगों को एकत्रित करती है किसी इवेंट के माध्यम से, और वहां पर अपना वो एडवर्टाइजिंग करती है। आगे हम लोग बात करेंगे ट्रेड शो के बारे में। तो ट्रेड शो भी दिखाया जाता है। आप लोग पुस्तक मेला वगैरह के बारे में या कृषि मेला वगैरह के बारे में जानते होंगे, तो ये एक प्रकार का ट्रेड शो के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग जानेंगे ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजमेंट में कौन कौन सी चीजें आएगी? टेलीविजन। तो टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि हम लोग आजकल जब टीवी वगैरह देखते हैं तो प्रत्येक कुछ समय के बाद एडवर्टाइजमेंट आते रहता है और विभिन्न प्रकार की कंपनियां जो होती है अपना ऐड देते रहती है। तो उसमें अलग अलग टाइमिंग होता है एडवर्टाइजमेंट का। इस वीडियो में हम आगे एक छोटे से वीडियो से इसको पूरा नहीं कर सकते हैं। आगे हम एडवर्टाइजमेंट से जुड़ी वीडियो बनाएंगे जो कि एक बड़ा होगा। शॉर्ट में से मैंने समझाने की कोशिश किया है। उसमें क्या होता है कि प्राइम टाइम और पिक टाइम में एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है और टाइम पीरियड भी होता है कि आपको कितना एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा आएगा। एक वीडियो मैं बनाऊंगा कि कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट में आपको, प्रिंट एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा आएगा, आपका आउटडोर एडवर्टाइजमेंट में कैसे खर्च कर सकते हैं, क्या उसका क्राइटेरिया है और कैसे अपना एडवर्टाइजमेंट देंगे, ब्रॉडकास्टिंग में भी कैसे देंगे, कब कब देना है। इस प्रकार की चीज़ें आगे दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा। आपका अगर विचार रहा कि एडवर्टाइजमेंट से जुड़ी आप दूसरा वीडियो रहे तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, अपना विचार दे सकते हैं। उसके बाद आता है रेडियो पर भी एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। तो इसका भी एरिया जो होता है ज़्यादा नहीं होता। आजकल इसका प्रचलन थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन फिर भी लोग मोबाइल में आजकल रेडियो सुनते हैं। तो एक रेडियो पर जो एडवर्टाइजमेंट आता है वो एक टाइप प्रकार का ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजमेंट भी है। और इंटरनेट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में। आप मोबाइल निकालिए, किसी भी सोशल साइट पर जाइए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या कोई भी सोशल साइट्स हो, तो समय समय पर एडवर्टाइजमेंट आते रहता है और वो जो होता है सोशल साइट पर देखने को हमें मिलता है। तो वहाँ भी आप अपना एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। वेब पेज वगैरह बनाकर, वेब बैनर बनाकर आप बहुत प्रकार की एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर दी जा रही है। शॉर्ट्स वीडियो बनाकर भी एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। आगे आता है हमारा कवर्ड एडवर्टाइजमेंट। कवर्ड एडवर्टाइजमेंट में ये होता है कि इसमें हम किन चीज़ों को यूज करते हैं, तो मूवी में यूज करते हैं और टेलीविजन शो में यूज करते हैं, स्पोर्ट्स शो में यूज करते हैं। तो होता ये है कवर्ड एडवर्टाइजमेंट में कंपनियां क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को डायरेक्ट प्रचार न करके फिल्म के अंदर जो करेक्टर होते हैं उनके थ्रू करवा देती है इनडायरेक्टली। उस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट जो होता है कवर्ड एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आता है। उसके बाद टेलीविजन शो में आप डांस इंडिया डांस देखते हैं या कोई गाना वाला कोई भी शो चल रहा है या कोई स्पोर्ट्स चल रहा है। तो स्पोर्ट्स शो में जैसे आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल में खिलाड़ी क्या होता है कि विभिन्न कंपनियों का ड्रेस पहने हुए रहते हैं, जर्सी पहने हुए रहते हैं और उनके जर्सी पर अलग अलग प्रकार की कंपनियों की प्रचार किया जाता है। तो वो कंपनियां प्रचार अपना करती नहीं है, एक प्रकार के कवर्ड एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आता है, ताकि पता चल जाता है कि ये सेलिब्रिटी जो है, ये खिलाड़ी जो है, ये चीज़ का जो है ड्रेस पहना हुआ है या इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। तो वो कवर्ड एडवर्टाइजमेंट का अंतर्गत आता है। टेलीविजन शो में होता है, स्पोर्ट शो में भी होता है। सेरोगेट एडवर्टाइजमेंट एक आता है। सेरोगेट एडवर्टाइजमेंट क्या है? तो सेरोगेट एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया जाता है कि कुछ ऐसे भी इलीगल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इलीगल है, हम उसको प्रचार नहीं कर सकते हैं, बैन है, फिर भी कंपनियां अपना कोई ना कोई तरीका निकाल लेती है ताकि हम अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सके, कस्टमर तक पहुंच सके। तो इसके लिए क्या करती है कि वो सेम ब्रांड का दूसरा अपना प्रोडक्ट बनाकर अपना प्रचार करती है। मान लीजिए कि कोई जैसे सिगरेट बैन है, एल्कोहल बैन है,
फिर भी सिगरेट और एल्कोहल का प्रचार करना है तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए कंपनियां क्या करती है कि सिगरेट का अगर कोई कंपनी है, कैप्टन कंपनी है, तो क्या करेगी, कैप्टन का कोई दूसरा प्रोडक्ट ला देगी आपको और उसी प्रोडक्ट को प्रचार करवाएगी। मान लीजिए कोई बियर की कंपनी है, मान लीजिए किंग्स फिशर है, तो किंग फिशर बियर डायरेक्ट प्रचार नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेगा कि अपना वो किंग फिशर का वाटर ला देगा और वाटर का प्रचार करेगा। एक प्रकार का रिमाइंडिंग है कि देखिए ये जो है ना, इस प्रकार का जो प्रोडक्ट हमारा दूसरा कोई प्रोडक्ट है आप यूज कर सकते हैं। लास्ट में जो हमारा है पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट। ये जो एडवर्टाइजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सबके लिए जरूरी भी है। इस एडवर्टाइजमेंट में हमें ध्यान भी रखना है और जरूरी भी है अवेयरनेस के लिए, ये सोशल वेलफेयर के लिए जरूरी है। इसमें क्या किया जाता है, किसी प्रकार की बीमारी, आप कोरोना का एग्जांपल ले सकते हैं। कोरोना में विभिन्न प्रकार का जो है एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वो टेलीविजन हो, सोशल साइट्स हो, रेडियो हो, तमाम प्रकार के माध्यमों से लोगों को क्या किया जाता, अवेयर किया जाता था कि आप 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ धोकर रखें, मास्क हमेशा यूज करें। तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो कि एडवर्टाइजमेंट के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है। उसमें क्या होता है कि बहुत प्रकार के एजुकेशनल भी होता है। इलिटरेसी, आज भी हमारे देश में इलिटरेसी कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है। धीरे धीरे हमारा देश ग्रो कर रहा है, फिर भी शिक्षा का प्रचार किया जाता है। आगे जो है विभिन्न कुछ बीमारियां हो गई, पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, पोलियो टीका वगैरह हो गया, ये अवेयरनेस के लिए दिया जाता है। आगे हम लोग जानेंगे कि एडवर्टाइजमेंट का आइडियाज क्या है, एडवर्टाइजमेंट का अवेयरनेस क्या है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो। हम लोग बात करेंगे आइडियाज के बारे में कि एडवर्टाइजमेंट का आइडिया क्या है और कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं तो या एडवर्टाइजमेंट अपना दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट के आइडिया के। अगर आप नए प्रोड्यूसर है, नए सेलर हैं और नए बिजनेसमैन हैं, तो अपना एडवर्टाइजमेंट कैसे दें, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किस प्रकार का प्रोडक्ट बना रहे हैं। आपका टारगेटेड कस्टमर कौन है, आपका टारगेटेड कस्टमर बच्चा है कि यंग है कि कोई ओवर एजेड मैन है। आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपना एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए। जैसे आप बच्चों के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ अट्रैक्ट कर सकता है, तो बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कलर के प्रति। बच्चे सबसे ज़्यादा होते हैं किसी खिलौना या कार्टून के प्रति। आजकल आप देख सकते हैं, आप चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से या आप किसी ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से अपना एडवर्टाइजमेंट या बिलबोर्ड वगैरह के माध्यम से अपना एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, तो क्या करना है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खिलौना वाली चीज़ों से रिलेट करके अपने प्रोडक्ट को दिखाना चाहिए। बच्चों को ज़्यादा कलरफुल करके दिखाना चाहिए। अगर आप किसी यंग के लिए अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना रहे हैं किसी गर्ल्स के लिए या बॉयज़ के लिए कोई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं यंग बॉयज़ के लिए, तो क्या होता है कि इन लोगों का एक आइडियल पर्सन होता है, फेमस पर्सन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कुछ सेलिब्रिटी से रिलेट करके, कुछ स्पोर्ट्समैन से रिलेट करके अपने प्रोडक्ट को दिखाएंगे कि ये जो स्पोर्ट्समैन है हमारा प्रोडक्ट यूज करता है या हमारा प्रोडक्ट पहनता है, ये जो एक्ट्रेस है या ये हमारे प्रोडक्ट को किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को यूज करती है। तो इससे क्या होता है कि जो उनके फेवरेट होते हैं, जो उनके आइडियल होते हैं, वो क्या होते हैं उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं कि यूज करने की कोशिश करते हैं। तो आप छोटे स्तर पर भी, स्मॉल स्केल वाले व्यक्ति हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो सेलिब्रिटी से रिलेट करके दीजिए, अगर यंग मैन को देना है तो। और अगर आप टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा कॉस्टली होता है हमारे लिए, लेकिन हम अपने ब्रांड को कैसे, किसी प्रोडक्ट को, छोटे से प्रोडक्ट को कैसे बड़ा ब्रांड बना देंगे, तो स्मॉल बिगिनिंग इज अ ग्रेट एंडिंग कहा जाता है ऐसा। तो आप छोटे छोटे प्रिंट माध्यम से दीजिए, रेडियो पर दीजिए, सोशल साइट्स पर दीजिए, उसके बाद आप टीवी पर जा सकते हैं, सेलिब्रिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोकल सेलिब्रिटीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई सिंगर वगैरह हो गया, कोई पेंटर वगैरह हो गया, कोई आर्टिस्ट वगैरह हो गया, कोई एजुकेशनिस्ट वगैरह हो गया, तो आप उसके माध्यम से भी अपना एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। अगर यंग मैन को अपना एडवर्टाइजमेंट देना है तो आप न्यूज़ पेपर के माध्यम से अपना एडवर्टाइजमेंट को यंग मैन या किसी एजेड व्यक्ति को दे सकते हैं। क्या होता है कि एजेड व्यक्ति जो होता है न्यूज़ पेपर के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होता है,
तो अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा सकते हैं, अलग से ऐड करके दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये तमाम आइडियाज़ को अपने स्टार्टअप्स में, अपने बिजनेस में यूज करेंगे तो आप कहीं ना कहीं ग्रो कर पाएंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब हम आप लोग को आगे बताएंगे कि कौन कौन सी सावधानियों की ज़रूरत है अपने एडवर्टाइजमेंट में। तो सावधानियाँ क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट जो होता है ऑब्वियस सही नहीं होता है। कुछ कुछ कंपनियां ऐसी भी है जो कि कस्टमर के साथ फ्रॉड करती है, आधा अधूरी जानकारी देती है, भ्रामक जानकारी देती है। तो आप किसी भी अगर एडवर्टाइजमेंट को देख रहे हैं तो पहले जांचिए, परखिए, उसको अपने अमल में लाइए, अपना माइंड यूज कीजिए कैसे, हाँ ये जो बता रहा है बात कहीं ना कहीं सत्य है कि नहीं। क्योंकि क्या होता है कि आधा अधूरी जानकारी देता है तो और कहता है कि ये चीज़ें आपको मिलेगी, ये पॉलिसी आप लीजिएगा तो इन तमाम प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी। मगर होता क्या है कि जब आप पॉलिसी ले लीजिएगा किसी कंपनी का तो क्या होता है कि अब उसमें कर देगा कि ये टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड हियर। अब टर्म्स एंड कंडीशन को आप तो पढ़े नहीं है, वो सबका लंबा लंबा टर्म्स एंड कंडीशन दिया रहता है ज़्यादा पे, तो आपके कुछ मुख्य बातें ही बताया जाता है, आपको भ्रम में रखा जाता है। तो तमाम प्रकार की जानकारियाँ अच्छे से प्राप्त कर लीजिए, तब कहीं आप इन्वेस्ट करें तो इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप किसी प्रकार के फ्रॉड में ना फंस सके। आगे हम लोग बात करेंगे कि अगर आप सेल्समैन हैं, अगर आप कंपनियन हैं, अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं और अपना आप एडवर्टाइजमेंट देंगे तो कैसे एडवर्टाइजमेंट देना है। तो इसमें क्या करना है कि कुछ लीगल रूल्स होते हैं, उस रूल्स को आपको फॉलो करना होगा। अगर उस रूल को आप फॉलो नहीं कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको इलीगल वर्क के मामले में कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आइएगा आप। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रख के अपने एडवर्टाइजमेंट को यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अंत तक हमारे वीडियो में बने रहे और अपना विचार जरूर दीजिएगा। मैं यहीं पर अपना वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। आप हमारे अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका वीडियो कैसा लगा, अपना सजेशन जरूर दें। थैंक यू सो मच।